बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी एस साकियों। आज 2 सितंबर 2022 के दिन है, शाम के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा मेरे पास पहुँच चुका है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। दरियाए सिंध में जो सैलाबी रेला वो गुड्डू सखर कोटरी पर पहुँच चुका है। गुड्डू पर जो लेवल है वो 5.5 लाख को क्रॉस कर चुका है और सखर पर भी खासा इजाफा हो रहा है और कोटरी पर तो 5 लाख के करीब बिल्कुल पहुँच चुका है। तो नाज़रीन, तीनों मकाम बहुत ऊँचे दर्जे का सैलाब, इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। साथ बाकी दरियाओं का डाटा भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक मरासला जारी हुआ था 31 अगस्त को, जिसमें उन्होंने खबरदार किया था कि फिर से सितंबर के महीने में जनूबी पंजाब या वस्ती पंजाब और ख़ासकर सूबा सिंध में फिर से बारिशें होंगी। तो इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। और एफएफडी की जो एडवाइजरी रिपोर्ट अगले 6 से 7 दिनों की, मतलब 8 से 9 सितंबर तक, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि जो बारिशें 4 से 6 सितंबर तक होंगी तो उसमें क्या सूरत हाल रहेगी। और दरिया सिंध के हवाले से उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि किस मकाम पर फिर से ऊँचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। तो ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, जो नए मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्त सबाब हैं उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और जो मेरे फेसबुक पेज पर नए नाज़रीन हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो उसको फॉलो करें, बहुत शुक्रिया। सैलाबों की मुसद्दक़ा खबर भी मैं तेज़ी के साथ आपसे शेयर करता हूँ। और जब तक ये सैलाबों का सीज़न है, चंद दिनों के बाद फिर मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव लेके आऊँगा और तेज़ी तबसरे के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आपके लिए सूदमंद रहेंगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम दरियाओं की तरफ जाते हैं और दरियाओं में सबसे पहले दरिया चनाब की बात कर लेते हैं। तो मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 27,571 क्यूसेक है, खानकी पर 32,206 क्यूसेक है, कादराबाद पर 7,509 क्यूसेक है, त्रिमू बराज पर जो अखराज किया जा रहा है वो 24,155 क्यूसेक है, पंजनत पर 26,370 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया रावी की बात करें तो जस्सर पर 6,014 क्यूसेक है, शादरा पर 14,537 क्यूसेक, बल्लोकी पर 7,870 क्यूसेक और सिदनई बराज पर जो अखराज किया जा रहा है वो 1,983 क्यूसेक है। सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर नीले है, सुलेमान की पर 6,373 क्यूसेक और इस्लाम पर 6,480 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जेलम की बात करें तो मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,215 क्यूसेक है। रसूल पर जो पानी की आमद है वो 6500 क्यूसेक के करीब अखराज नहीं हो रहा। नाज़रीन, दरिया सिंध की बात करें तो दरिया सिंध का सबसे पहले मैं डाटा आपको बता देता हूँ, उसके बाद एफएफडी की रिपोर्ट बताऊँगा, फिर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी वो बताऊँगा और आखिर में तजिया करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाटा की। तो स्कर्दू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 76,300 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर यानी प्रताप ब्रिज पर 1,42,100 क्यूसेक, बिशार 1,63,100 क्यूसेक, त्रिबेला से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,94,800 क्यूसेक है। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर जो सिंध में पानी गिरता है वो 75,800 क्यूसेक है, काला बाग पर 1,75,725 क्यूसेक अखराज हो रहा है, चश्मा पर 2,26,075 क्यूसेक अखराज है और तौसा बराज पर जो पानी का अखराज है वो खासा कम हो गया, 3,48,208 क्यूसेक है। और गुड्डू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 5,61,118 क्यूसेक है, बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है और 5.5 लाख को क्रॉस कर चुका है। और इसमें इस हवाले से एफएफडी की जो रिपोर्ट है मैं आगे चलकर बताता हूँ आपको। तो गुड्डू के नासरीन, आगे जितने भी नासरीन हैं दरिया सिंध के सूबा सिंध में वो खासकर सुन लें कि गुड्डू इस वक्त 5,61,118 क्यूसेक पे है। और याद रहे कि ये साबका रेला 5,76,000 के करीब गया था। और सखर पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 5,71,865 क्यूसेक है, कोटरी पर खासा इजाफा हो गया। तो नासरीन, कोटरी पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 4,98,497 क्यूसेक है। तो आप समझ लें कि 1,500 क्यूसेक कम है 5 लाख से। तो कोटरी इस वक्त आप समझ लें कि 5 लाख क्यूसेक पर पहुंच चुका है और 5 लाख पर अखराज है। तो नाजरीन, मोहसिन सैयद भाई हैं जाम शोरों से, कोटरी से आगे जिस तरफ पानी बुहरा अरब में जाकर गिरता है, तो वो कह रहे थे कि हम आपकी अपडेट लेते रहते हैं फेसबुक पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी, तो आप मुसद्दक़ा खबर देते हैं, बहुत शुक्रिया। अब भी मैं आपको थोड़ा तजिए के साथ बता देता हूँ कि कितना टाइम इनके दरमियान लगेगा और कब तक रेला आपके पास पहुँचेगा। तो ये सारी डिटेल आपसे शेयर कर देता हूँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, एफएफडी की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा कि गुड्डू जो है अगले 24 घंटों में 5,60,000 से 6 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। तो ऐसे में 5,60,000 पे पहुंच चुका है, 5,61,000 है। अब न जाने गुड्डू मज़ीद कितना बुलंद होता है, ये देखना होगा। उन्होंने कहा 6 लाख तक जा सकता है। और सखर का उन्होंने कहा कि 5,30,000 से 5,40,000 तक अगले 24 घंटों में जा सकता है। तो सखर 5,31,000 पे तो पहुंच चुका है और मुझे लग रहा है कि सखर इससे ज़्यादा ऊंचा जाएगा। उन्होंने 5,40,000 की बात की और मैं कहता हूँ 5.5 से भी क्रॉस कर सकता है। और कोटरी का उन्होंने कहा कि 4,50,000 से 4,70,000 तक जा सकता है। ये 24 घंटों की उनकी रिपोर्ट थी। अब जबकि
उनकी रिपोर्ट गलत हो गई कि कोटरी जो है वो 4,98,000 पे पहुंच चुका। उन्होंने कहा 4,70,000 तक जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे कबल यानी ऊपर 28,000 चला गया, 30,000 तो कोटरी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो ये FFD की रिपोर्ट थी। अब नाज़रीन मैं मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ कि जो FFD की एडवाइजरी है वो कह रही है कि 4 से 6 सितंबर तक फिर से तूफ़ानी बारिशें होंगी। दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में, खासकर तमाम दरियाओं के जो शुमाली इलाका जाते हैं, जहाँ से नदी नाले निकल कर दरिया इकट्ठे होते हैं और फिर दरियाओं का रूप धारते हैं, तो वहाँ पर तेज़ तूफ़ानी बारिशें होंगी। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि चश्मा, तौसा दोनों बराजों पर दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब हो सकता है अगले 8 दिन में, कभी भी जब बारिशें आएँगी। तो मतलब नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। ये एडवाइजरी होती है, इसमें 100% ये नहीं होता। बारिशों पे डिपेंड करता है कि बारिशें पर मुनसर करता है कि कितनी बारिशें आएंगी, तो उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी। और बाकी मौसम के हवाले से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो मरासला जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा, अभी मैं फ़िज़ाई मनासिर देख रहा था पूरे सिंध के, जो अंदरून बैरून सिंध के, तो उसमें जो सूरत हाल है, देखिए सारा सिंध डूबा हुआ है। और कम से कम पिछले 1 से 1.5 माह तक शदीद तूफ़ानी किस्म की बारिशें हुई और मूसलाधार, जिसकी वजह से ज़मीनी यानी आसमानी आफत भी आ रही थी, और ऐसे में ज़मीनी आफत भी, मतलब दरिया भी, ऊपर से बारिश बरसती रही। मतलब गुज़श्ता हफ्ते से कबल सारा अब मतलब वहाँ पे कुछ नॉर्मल है मौसम। तो किस तरह से वहाँ के लोग हालात का मुकाबला कर रहे हैं कि इधर सैलाब भी है, बारिश भी है, और तो मतलब किस कदर उनको इस मुश्किलात का सामना। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआ है ये मुश्किल की घड़ी भी गुजर जाएगी। अगले चंद रोज़ आपके लिए बेहतर हैं कि जब सैलाबी रेला भी बुहर में जा गिरेगा, उसके बाद पानी का जो लेवल है मुख्तलिफ बराजों पर वो भी कम हो जाएगा, और बरसात का मौसम जो है ऐसा वो भी ढल जाएगा। अभी सितंबर में बारिशें तो हैं। अब रही बात गुड्डू, देखें गुड्डू अगर 6 लाख पर जाता है तो सक्खर भी 5.5 पौने 6 लाख पर चला जाएगा, और कोटरी जो है वो भी इसी हवाले से ऊपर जाएगा। तो नाज़रीन, गुड्डू से सक्खर के रेले के दरमियान 24 घंटे लगते हैं, और सक्खर से कोटरी का जो सफ़र है वो तकरीबन 6 दिन का। आप समझ लें कि 6 दिन यानी 172-178 घंटा लगता है सक्खर से कोटरी तक रेला पहुंचते हुए। और पहले भी आप समझ लें कि 6 से 7 दिन लगे थे वहाँ, जबकि अब वहाँ पे 5 लाख बना है। तो अब जो गुड्डू पर अब लेवल ऊपर जा रहा है, ये जब कोटरी पर पहुँचेगा तो इसको कम से कम 8 दिन लगेंगे या 7 दिन लगेंगे, क्योंकि गुड्डू से सक्खर 24 घंटे, एक दिन आप एक दिन रात, और आगे कोटरी पर इसको पहुंचते हुए भी 5 से 6 दिन लगेंगे। तो मतलब 7 दिन के बाद ये रेला कोटरी पर पहुंचेगा। अब कोटरी से आगे बुहर अरब की तरफ कितना सफ़र है, इसकी मैंने कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि जाम शोरो या जिससे मोहसिन सैयद बात कर रहे थे, तो वहाँ भी खासा टाइम लगेगा। और उनके लिए यही है कि बहुत ऊँचे दर्जे का सैलाब है, और उनका तजिया यही है कि देखें, वो उनके पास इस तरह की डिटेल पहले भी होती होगी कि कोटरी अगर 5 लाख पे जाता है तो कितना वहाँ पे फ्लड बनता है, और मज़ीद अगर 6 लाख पे चला जाएगा तो कितना फ्लड बनेगा। अभी 6 लाख पर जाएगा नहीं, यहीं मतलब 5 के आसपास ऊपर थोड़ा जाएगा, या मज़ीद थोड़ा ऊपर जाएगा, तो यानी इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 6 लाख की मैं बात करूँ या 5.5 लाख की, तो मतलब यहाँ पर लेवल रहेगा। उसके बाद जब नया पानी आएगा तो नदी नाले पहले भर चुके होंगे, तो मतलब फिर 5.5-6 की पोजीशन दोबारा बन सकती है 5-6 दिनों के बाद। तो अब आप ने महफूज मकामात पर जाना है। अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि वहाँ पर कितना सैलाब ऊपर उठेगा और कितने फुट ऊपर उठेगा, प्रोटेक्शन बंद के साथ लगेगा, तो वहाँ पे क्या सीन है वो आप खुद ही समझते होंगे। तो ये डाटा मैंने आपसे शेयर कर दिया, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपने हिफाजती इक़दाम करें। गवर्नमेंट सिंध की जो इंस्ट्रक्शन है उन पर अमल करें और अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप महफूज रहें जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से।